Hello students. Today I am going to explain next page of the chapter number 3 Ranga's marriage. Come to the chapter. Just as the mango is special. जैसे कि मैंगो स्पेशल होता है सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, वैसा ही हमारे गांव में सब कुछ उसके आसपास स्पेशल है. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इनटू द एबर्स ऑफ फाइन वाटर ऑफ द ब्लेज पॉन्ड. हमारे यहाँ पर एक क्रीपर है जो हमेशा ही अच्छे पानी में ब्लेज में जो पॉन्ड है उसमें रहती है, वो हमेशा रहती है. इट्स फ्लावर आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, जिस पर के हमारे जो जो उसके पत्ते हैं उस क्रीपर के उसमें फीस्ट में दावत में यूज होते हैं. गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ. जब भी आप उस पॉन्ड में नहाने के लिए जाओ तो उसके 2 पत्ते तोड़ के ले आओ. एंड यू विल नॉट हैव सो टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील. और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोपहर का खाना उस पर हम सर्व कर सकते हैं. कैसे यूज़ होती हैं उसकी लीव्स जो हैं, एक प्लेट की तरह, जो हम खाना खाते हैं उसको प्लेट की तरह यूज़ कर सकते हैं. You will say I am rambling. It's always like that when the subject of our blaze comes up. आप कहोगे मैं कहाँ की बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मेरे गांव का सब्जेक्ट आता है, गांव से रिलेटेड राइटर कह रहा है ये, तो मैं फिर कहीं अपने गांव के बारे में डिस्क्राइब करने लगता हूँ. बट एनफ, लेकिन चलिए अब काफ़ी हो गया. इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट, अगर आप में से कोई विजिट करना चाहता है, ड्रॉप मी अ लाइन, तो मेरे लिए एक लाइन लिखना. आई विल लेट यू नो वेयर हौसाहाली इज़, तो मैं आपको बताऊंगा हौसाहाली कहाँ पर है और उसकी बारे में जो भी डिटेल होगी. एंड व्हाट टाइमिंग्स आर लाइक हियर, और कौन सी टाइमिंग यहाँ पर अच्छी है आने के लिए, विजिट करने के लिए. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो, सबसे अच्छा तरीका है किसी जगह के बारे में जानने का, टू विजिट इट, वहाँ पर घूमिए तभी उसकी रियलिटी पता चलेगी. डोंट यू एग्री, क्या इससे आप एग्री नहीं हैं? बिल्कुल हम एग्री हैं. जहाँ पर भी जाएं, यानी अगर आपको किसी चीज़ जगह की नॉलेज चाहिए तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ विज़िट करके वहाँ देख के खुद तभी आपको पता चलेगा कि वो जगह कैसी है और उसकी क्या क्या क्वालिटी हैं या फिर डीमेरिट्स हैं. ओके, नेक्स्ट पैसेज ऑफ दिस चैप्टर. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो लगभग 10 साल पहले हो चुका है, यानी 10 साल पहले की बात है वो. We did not have any, लेकिन जब हम we did not have any, we did not have many people who knew English. जब 10 साल पहले हमारे गांव में ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते हों. देन आर ब्लेस अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी. यानी एक वो पहला इंसान था अकाउंटेंट जिसने ऐसा साहस किया था कि अपने बच्चे को, बेटे को बेंगलोर पढ़ाई के लिए भेजा था. इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब बिल्कुल ही अलग है. देयर आर मैनी हु न्यू, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, वो हमारे गाँव में ड्यूरिंग द होली, छुट्टियों के टाइम पर यू कम एंड अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, आप उन्हें छुट्टियों गलियों में देख सकते हो बातचीत करते हुए, टॉकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करते हुए. दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक, लेकिन उन दिनों में हम इंग्लिश नहीं बोलते थे, बहुत सारे लोग क्योंकि थे नहीं इंग्लिश बोलने वाले. नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, और हम ऐसे वर्ड कन्नड़ में बोलते थे लेकिन इंग्लिश के वर्ड कम यूज़ करते थे. वाट हैज़ हैपन इन डिसग्रेसफुल, लेकिन कैसा डिसग्रेसफुल था, यानी सैड था वो. बिलीव मी, मेरे ऊपर इस बात का यकीन करिए कि मैं सही बता रहा हूँ. द अदर डे, अगले दिन, आई वॉज इन रामा रॉय हाउस. अगले दिन वो किसके घर में जाते हैं? रामा रॉय के घर में, रामा रॉय हाउस. वैन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, जब उन्होंने एक फायरवुड जलाने वाली लकड़ी का बंडल खरीदा उनके घर में. रामा रॉय था, रामा रॉय सन केम, और उसका लड़का आया, आउट टू पे फॉर इट, और उसके पैसे देने के लिए जिन्होंने लकड़ी खरीदी थी. ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू, उसने उस लेडी से पूछा जो लकड़ी लेके आई थी कि कितने पैसे देने हैं आपको, कितने पैसे हुए? 4 पैसे, 4 पाई. शी सेड, उसने कहा कि 4 पाई हुए. द बॉय टोल्ड हर, लड़के ने उससे बताया. ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, उसके पास खुले पैसे नहीं है, चेंज नहीं है. एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट, और उससे कहा कि आप अगली सुबह आना, अगले दिन, जब मैं चेंज रखूँगा, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए चेंज नहीं है. द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो बेचारी लेडी समझ नहीं पाई.
चेंज का मतलब इंग्लिश में वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और बड़बड़ाती हुई चली गई। उसको लगा कि इन्होंने मेरी लकड़ियों के पैसे दिए नहीं, और उसको बहुत बुरा लगा क्योंकि उसको चेंज का मतलब नहीं पता था। आई टू डिड नॉट नो, और जो राइटर है, जो चैप्टर लिख रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता थी चेंज का मतलब क्या है उस टाइम पर। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब वो रंगा के घर गई, आई आस्क्ड हिम, तो राइटर ने उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इज मी, तब उन्हें समझ में आया कि ये चेंज का मतलब क्या है। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर नेक्स्ट डे।